वाइल्ड कार्ड एंट्रीज बिग बॉस सीजन 18 में हो चुकी हैं। दो दिग्विजय और कशिश, उनके घर में जाने के बाद घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। सारे घर वाले जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उनके बीच में एक इनसिक्योरिटी वाली चीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है कि ये दोनों वाइल्ड कार्ड जो है वो घर में आए हैं। इनको ऑडियंस का काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है। पहले ही दिन इन्होंने जो है इतने बड़े बड़े सबके साथ बम फोड़ दिए हैं। दिग्विजय ने आते ही विवियन को टारगेट कर दिया, उन्हें शीशा दिखा दिया, और कशिश ने आते ही ईशा को उनकी लैंग्वेज में काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, तुम जो ओवर स्मार्ट प्ले कर रही हो वो चीज़ तुम गलत कर रही हो, तुम्हें अब ये सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। इट्स हाई टाइम कि अब भाई बंद कर दो ये सारी चीज़ें। इसके बाद कल के एपिसोड में रजत वॉज द कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज। भाई रजत ने जितना एंटरटेन किया है कल के एपिसोड में, दैट वॉज कमेंडेबल। कल का एपिसोड वॉज completely surrounded around रजत, कशिश एंड दिग्विजय। तीनों ने पूरी पूरी लाइमलाइट ले ली। रजत और अविनाश की जो जुगलबंदी चल रही थी भाई बहुत मजा आया था, लेकिन बीच बीच में बिग बॉस ने जो टॉन्ट और कमेंट्स करके थोड़ा सा स्पॉइल कर दिया था माहौल पर। रजत तो रजत है भाई, उन्होंने काफी लाइटली वो माहौल संभाल लिया, काफी अच्छे से उन्होंने वो सारी चीजें हैंडल कर ली। पर भाई ये बात तो देखिए सच होती दिखाई दे रही है कि वाइल्ड कार्ड आने से घर तो सच्ची वाइल्ड हो गया है। सभी एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। पहले ही दिन विवियन जो टाइम गॉड हैं, उन्होंने दिग्विजय को वॉशरूम, मेंस वॉशरूम जो है वो साफ करने की ड्यूटी असाइन की, लेकिन वही दिग्विजय ने साफ मना कर दिया कि भाई मैं तो नहीं करूंगा। पहले ही दिन उन्होंने अपनी ड्यूटीज निभाने से मना कर दिया। विवियन को प्रॉपर उन्होंने डिनाई कर दिया भाई, क्योंकि विवियन एज अ टाइम गॉड जो है वो कम्प्लीटली बायस होते हमें दिखाई दे रहे हैं। विवियन प्रॉपर जो एक वो बोलते थे हमेशा कि मैं हमेशा ईमानदारी से खेलूंगा, कभी बायस नहीं होऊंगा, वो चीज़ थोड़ी पीछे छूटती दिखाई दे रही है। विविन बहुत ज़्यादा बायस हो चुके हैं, बहुत बायस होके खेल रहे हैं। चुगली गैंग के साथ वो काफ़ी ज़्यादा दोस्ती होती उनकी दिखाई दे रही है। पर प्रोमो के अकॉर्डिंग ये भी दिखा हमें कि विवियन और अविनाश की दोस्ती भी खराब होती दिखाई दे रही है। भाई दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी, तो ऑडियंस ये अज्यूम कर रही है कि भाई दोनों के बीच में दोस्ती खराब होती दिखाई दे रही है। प्लस द मेन टॉपिक जो कल के एपिसोड में मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि ईशा और एलिस बैठ के चाहत को स्लट शेम कर रहे थे, और वहाँ पे ये जितने भी सारे अविनाश और ये सब बैठे हुए थे, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। चाहत और आरफीन खान का बहुत ही फ्रेंडली बॉन्ड है, फादरली बॉन्ड है काफ़ी ज़्यादा। दोनों के बीच में ऐसी कोई भी घटिया चीज़ हमें तो देखने के लिए नहीं मिली। अब आई डोंट नो कि वो उस किस प्रोस्पेक्टिव से उसको देख रहे थे, किस वजह से, या पर्सनल क्या उनको उससे ग्रज है। आई डोंट नो, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट। आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको भी क्या ये कॉन्वर्सेशन जो दोनों के बीच में हो रहा था वो थोड़ा सा जो है वो वियर्ड लगा, कि इस तरह का जो नॉर्मल फादरली कॉन्वर्सेशन चल रही है उसको इस तरह से स्लट शेम करना ये ठीक बात है भाई? कि मतलब क्यों ही करना है तुम्हें? ये चीज़ वॉज नॉट राइट फॉर मी, दैट वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग कि इतने प्योर बॉन्ड को जो आप है इस तरीके से कह रहे हैं। उसके बाद ईशा कहती थी अविनाश से कि तुम भी इसी वजह से इरिटेट होते थे ना, तुम्हारे साथ भी ऐसे ही करती थी, देखो देखो कैसे चिपक रही है। तो दीज वर हर वर्ड्स जो कि ऑडियंस को बिल्कुल ज़्यादा पसंद नहीं आए हैं। ईशा अपने लिए खड्डे खोदती जा रही हैं भाई, ऑडियंस उनको बहुत ज़्यादा हेट दे रही है इन सभी चीज़ों के लिए। बट हाँ, ईशा इज ईशा भाई, क्यों ही उनको वीकेंड के बार पे कॉल आउट किया जाएगा? इस बार भी उनको कुछ नहीं बोला जाएगा। सिंपैथी कार्ड जो है वो चुगली गैंग के साथ हमेशा खेल दिया जाता है, उन लोगों को सिंपैथी दे के छोड़ दिया जाता है। पर ठीक है, ऑडियंस की डिमांड है इस बार ये कि चाहत को जो ये बार बार स्लट शेम कर रही है चुगली गैंग। पहले अविनाश ने उनको पानी वाली बात पे ऐसे ही चीज़ें बोली, अब की बार फिर एलिस ने ये सारी चीज़ें रिपीट की। तो ऑडियंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि भाई इस चीज़ को कॉल आउट किया जाए। ये इट्स हाई टाइम कि अब इन चीज़ों के लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। इसके बाद एपिसोड में ये सारी चीज़ें चल रही थी, अब हमें फाइनली घर में 3 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स जो हैं एटलीस्ट विमेन में हमें दिखाई दे रहे हैं कि भाई सारी सिर्फ लड़कियां बैठ के चुगलियां नहीं कर रही हैं। 3 हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं
जो भाई अपना बेस्ट दे रही हैं। कशिश कपूर, चाहत पांडे एंड श्रुतिका, दीज थ्री गर्ल्स आर माय पर्सनल फेवरेट। तीनों बहुत अच्छा खेल रही हैं। चाहत ने भी अब काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी बात रखनी सीख ली है, काफ़ी अच्छी तरीके से वो जवाब देती हैं। अब भाई वो किसी की बात, पहले वो काफ़ी सहमी सहमी सी हमें लगती थी, पर अब उन्होंने अपनी चीज़ों को टैकल करना जो है वो सीख लिया है। तो अब देखना ये है कि ये हफ्ता जो चल रहा है, इसके बाद जो वीकेंड का बाहर आएगा उसमें ये सारे मुद्दे जो घर के अंदर अभी अभी हुए हैं ये छेड़े जाएंगे या नहीं। आप हमें कमेंट्स करके बताइए कि आपको इन दोनों के आने के बाद घर का माहौल जो चेंज हुआ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं। ऐसे ही फर्दर मोर इंटरेस्टिंग बिग बॉस रिलेटेड अपडेट्स और वीडियोज़ के लिए फॉलो करें भिंडी न्यूज़।